नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है बानसूर के खेड़ा श्यामपुरा से। बताया जा रहा है कि यहां दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई है। इसमें एक शख्स को सिर में गोली लगी है। उसे कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया। पिछले कुछ दिन से बानसूर में कानून व्यवस्था के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। 2 हफ्ते पहले ही हरसोरा चौक पर एक प्लॉट को लेकर 8 राउंड फायरिंग हुई थी और अब ये खबर आई है। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अजीतगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अजीतगढ़ में नाकाबंदी कराई गई। इसमें गढ़ टकनेत के ताराचंद जाट को गिरफ्तार कर उसके पास से 20 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया। मुलजिम से पूछताछ जारी है। अलवर जिला कलेक्टर आनंदी ने आज बानसूर सीएचसी और कोविड-19 सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक कर कोरोना संक्रमण के हालात की जानकारी भी ली। सीएचसी में भर्ती मरीजों और जच्चा बच्चा से वे खुद मिली और हालचाल जाना। बानसूर के व्यापारियों ने भी जिला कलेक्टर को बाजार के समय को निर्धारित करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। उपखंड अधिकारी राकेश मीणा, तहसीलदार जगदीश बैरवा, बीसीएमओ डॉक्टर मनोज यादव और अन्य अधिकारी भी इस दौरान साथ रहे। कोटपुतली में अपर जिला सेशन न्यायालय में अधिवक्ताओं और अन्य कर्मचारियों के कोविड-19 सैंपल कलेक्ट किए गए। ये सैंपल नागाजी की गौर अर्बन पीएचसी ने लिए। बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रेम कुमार शर्मा ने बताया कि कोटपुतली में करीब 400 अधिवक्ता हैं, जिनमें से लगभग 100 के सैंपल आज लिए गए। बाकियों के सैंपल कल लिए जाएंगे। विराटनगर पुलिस थाने और तहसील में भी आज सभी कार्मिकों के कोविड-19 सैंपल लिए गए हैं। सीएचसी के डॉक्टर चेतन सैनी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम थाना और तहसील परिसर पहुंची। ये रैंडम सैंपलिंग है और इन्हें जांच के लिए जयपुर भेजा गया है। डॉक्टरों के मुताबिक पुलिस और प्रशासनिक विभागों के कार्मिक आम लोगों से सबसे ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, इसीलिए उनमें संक्रमण का खतरा भी ज़्यादा होता है। और अब आपको दिखाते हैं कोविड-19 से जुड़ी हुई एक बड़ी खुशी की खबर। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बड़ी कामयाबी मिली है। यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित एक कोरोना वायरस वैक्सीन को इंसानों के लिए सुरक्षित पाया गया है। यूनिवर्सिटी ने ह्यूमन ट्रायल के दौरान यह पाया कि इस वैक्सीन से लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी यानी वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई। कोविड-19 महामारी के खिलाफ दुनिया भर में चल रहे वैक्सीन निर्माण के कार्य में इसे बड़ी उपलब्धि कहना गलत नहीं होगा। यूनिवर्सिटी के अनुसार इस टीके के ट्रायल में 1077 लोगों को शामिल किया गया था। ह्यूमन ट्रायल के दौरान जिन लोगों को यह टीका लगाया गया था, उनके शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने वाले व्हाइट ब्लड सेल और एंटीबॉडी विकसित होने के सबूत मिले हैं। हालांकि ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि यह संक्रमण को पूरी तरह रोक सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विज्ञानी इन नतीजों से खुश हैं। उनका कहना है कि वो इस सफलता के बाद बड़े स्तर का ह्यूमन ट्रायल करके वैक्सीन के सफल होने की पुष्टि करने वाले हैं। यूके की सरकार ने पहले ही इस वैक्सीन की 100 मिलियन यानी 10 करोड़ डोज ऑर्डर कर दी हैं। अब जानते हैं यह वैक्सीन काम कैसे करता है। इस वैक्सीन को CHADOX1-NCOV-19 कहा गया है। यह काफी तेजी से विकसित किया गया है। इस वैक्सीन को जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस की मदद से तैयार किया गया है। इस वायरस के चलते चिंपांजी को सामान्य कोल्ड होता है। इस वायरस को काफी ज्यादा मॉडिफाइड किया गया है ताकि इससे लोगों में संक्रमण नहीं हो और यह काफी हद तक कोरोना वायरस जैसा ही लगे। यह वैक्सीन देखने में कोरोना वायरस जैसा ही लगता है और इसके बाद ह्यूमन सिस्टम इस पर हमला करना सीख जाता है। कोरोना वायरस को लेकर अब तक ज्यादा ध्यान एंटीबॉडी तैयार करने पर दिया गया है, लेकिन यह हमारी इम्यून सिस्टम का ही एक हिस्सा है। एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा तैयार छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं जो वायरस की सतह पर चिपक जाते हैं। एंटीबॉडीज कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकता है। टी सेल हमारी श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है जो इम्यून सिस्टम को मदद पहुंचाता है। इसके अलावा वह पता लगाता है कि शरीर की कौन सी कोशिका संक्रमित हो चुकी है और उसे नष्ट करता है। सभी कारगर वैक्सीन एंटीबॉडी तैयार करने के साथ साथ टी सेल रिस्पॉन्स में भी बेहतर होते हैं। वैक्सीन लगाए जाने के 14 दिनों के बाद टी सेल का स्तर अपने पीक पर पहुंचता है, जबकि एंटीबॉडी का पीक 28 दिन में पहुंचता है। लंबे समय तक इम्यूनिटी को लेकर इस वैक्सीन के असर का अध्ययन अभी नहीं हो पाया है।
यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित बताई गई है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। हालांकि कोई भी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन वैक्सीन लेने वाले 70% लोगों में बुखार और सिरदर्द की शिकायत देखी गई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन समस्याओं को पैरासिटामोल से दूर किया जा सकता है। विराटनगर में कस्बे की मुख्य सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। हालात ये हैं कि जरा सी बारिश में यहाँ जबरदस्त जल भराव हो जाता है। निकासी का जरिया न होने की वजह से कई दिन तक पानी गड्ढों में भरा रहता है। आम लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क का जिम्मा पीडब्ल्यूडी के पास है, लेकिन वो जवाबदारी से बच रहा है। यही हाल नगरपालिका की सड़कों का भी है। आरोप है कि जिम्मेदार विभागों में शिकायतों के बावजूद कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे विराटनगर में पोपाबाई का राज चल रहा हो। सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे कभी भी बड़े हादसों का कारण बन सकते हैं। कोटपुतली के कचहरी परिसर में चल रहे धरने में अब नया मोड़ आ गया है। प्रजापति युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण प्रजापति ने ऐलान किया कि इंसाफ नहीं मिला तो कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया जाएगा। ये धरना लगातार 12 दिन से जारी है। संयोजक किशोर दुलेपुरा ने बताया कि इस मामले में शाहपुरा डीएसपी सुरेंद्र कृष्णैया ने नए सिरे से जांच शुरू कर दी है और अब न्याय की उम्मीद है। आपको बता दें कि दातिल में महेश प्रजापति की मौत को समाज ने हत्या करार दिया है और इसी मांग पर यह धरना दिया जा रहा है। कोटपुतली टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन ने एक सकारात्मक पहल की है। कोऑर्डिनेटर सीए राहुल अग्रवाल ने बताया कि एसोसिएशन की हर महीने होने वाली बैठकों को अब कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। इन वेब मीटिंग्स में जीएसटी और टैक्सेशन के नए प्रोविजंस पर डिस्कशन किया जाता है और क्लाइंट्स की समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श भी किया जाता है। महात्मा फुले ब्रिगेड कोटपुतली ने मनोनीत नगरपालिका पार्षद एडवोकेट अशोक सैनी और राजकीय अधिवक्ता योगेश सैनी का सम्मान किया है। समारोह में दोनों को महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के चित्र भेंट किए गए। अतिथियों का स्वागत जिला संगठन मंत्री बिल्लू सैनी और तहसील अध्यक्ष नवीन सैनी ने किया। इस मौके पर राहुल सैनी, जितेंद्र सैनी, रोहिताज सैनी, ओम प्रकाश सैनी, विजय बीजवाड़िया और कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सावन के इस महीने में कालूहेड़ा की देवनारायण गौशाला में गोभक्त गायों की सेवा के लिए उमड़ रहे हैं। खासकर सोमवती अमावस्या के मौके पर गायों के लिए लोगों ने मीठे दलिये का दान किया। इसके अलावा गौसेवक गायों के लिए हरा चारा, सब्जियां और दूसरी खाद्य सामग्री भी भेंट कर रहे हैं। acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें।
साथ ही YouTube पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।